हाँ 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 हाँ, 47 people live here. Okay, now recording has started. चलिए, आपने बोल दिया, हमने कर भी दिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं उसको रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाते हैं। देखो, ये जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर क्लास एम्प्लॉय, ये बोल रहा है क्लास एम्प्लॉय का नाम का एक प्रोग्राम बनाना है हमको। उसमें हमारे डेटा मेंबर नेम हो जाएगा और एक सैलरी होगा। इनपुट लेने के लिए हम एक्सेप्ट फंक्शन करेंगे, इस आउटपुट दिखाने के लिए हम डिस्प्ले करेंगे। मतलब सिंपल इंग्लिश में लिखा है, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले करना है, मगर किसका? तीन ऑब्जेक्ट है, किसका? तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम कैसे डिजाइन करेंगे? पहला तो iostream डॉट एच लेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेकिंग iostream डॉट एच? एवरीबडी इन चैट, क्यों हम iostream डॉट एच ले रहे हैं? एवरीबडी, iostream डॉट एच क्यों ले रहे हैं? देखो, रिप्लाई चाहिए हाँ चैट पे। अगर आपके आंसर नहीं आए ना, तो फिर ऐसा वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऑनलाइन एनवायरनमेंट में है, आप अपने घर में हैं, मैं कॉलेज में बैठा हूँ, कॉलेज के पीसी से यूज कर रहा हूँ। तो वो एनर्जी दिखनी चाहिए, जोश और जुनून दिखना चाहिए प्रोग्रामिंग सीखने का। सी आउट एंड सीन, वेरी गुड, एक्सीलेंट पीपल आई हैव रिटन सी आउट एंड सीन, वेरी गुड वेरी गुड। दैट्स मेकिंग गिविंग अ पॉजिटिव वाइब्स नाउ। हैश इंक्लूड conio डॉट एच क्यों लिखते हैं? हैश इंक्लूड conio डॉट एच क्यों लिखते हैं? नाउ आई वांट द आंसर फॉर दिस। हैश इंक्लूड conio डॉट एच क्यों लिखते हैं? सीएलआर एससीआर के फंक्शन के लिए। एंड एक और एवरीबॉडी चैट पे गेट सी एच, वेरी गुड वेरी गुड। सीएलआर एससीआर फंक्शन है गेट सी एच। देखो, मैं बार बार ऐसे सवाल क्यों पूछता हूँ? पूछने की वजह ये है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है हमारा, काफी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट के लिए मेरा वे ऑफ टीचिंग अलग होता है। यहाँ पे मैं ये आपको बार बार सवाल पूछ के आपको चैट में लिखने टाइप कराने लगा रहा हूँ। रीजन ये है कि 50% ऑफ द सिलेबस आपका याद होना चाहिए ड्यूरिंग लेक्चर। 50% ऑफ द सिलेबस लेक्चर में ही याद हो जाना चाहिए। इसीलिए टाइप करने की आदत डालो। ठीक है भाई, दूसरे रिप्लाई कर रहे तो मैं क्यों करूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए, भर जाना चाहिए चैट बॉक्स। सबके पूरे 48 के 48 जो अभी सेशन में है, सबका आंसर चेंज होता है। तो देख के करो, चलेगा। दूसरे ने टाइप किया आंसर, उसका आप कॉपी कर लो, चलेगा। यहाँ मौका है। अगर एक्सटर्नल जब वाइवा आएगा ना, इस सेमेस्टर के एंड में, मेरे सब्जेक्ट में वाइवा नहीं है, एक्सटर्नल वाइवा नहीं है, मगर इंटरनल वाइवा है। इंटरनल वाइवा मैं ही लेने वाला हूँ, और मैं कोई एक्सटर्नल से कम नहीं हूँ। इसलिए मैं सवाल यहीं पूछ रहा हूँ ताकि आपको वहां पे जवाब देने के टाइम आसानी हो, याद हो जाए। और इसको जिंदगी भर याद रखना है, क्योंकि उप जो सब्जेक्ट है हमारा, ये हम लोग आगे के जावा में पढ़ने वाले हैं। आगे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेंगे, इन सारी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो गोइंग अहेड, क्लास बनाएंगे, क्लास एम्प्लॉय। फिर हमने क्लास स्टार्ट किया। हमने प्राइवेट लिया। प्राइवेट, व्हाट इज प्राइवेट? प्राइवेट इज एक्सेस स्पेसिफायर। फिर दो वेरिएबल लिए, इंटीजर सैलरी, एक एरे लिया 20 कैरेक्टर का। और फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर से हमने वॉइड गेट डेटा लिया। अब यहाँ पे कुछ नया आया। देखो नया कैसा आया मैं बताता हूँ। वॉइड पुट डेटा अब नया आया है ना। अब लग रहा है कि नहीं नया आया? क्या नया आया? गेट डेटा के बारे में सर आपने तो कुछ लिखा ही नहीं। और मजे की बात देखनी आगे क्या है, क्लास खत्म हो गई। आए, ये क्या हुआ? क्लास तो बंद। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। गेट डेटा पुट डेटा, फिर सैलरी का इनपुट लेंगे कहाँ, दिखाएंगे किधर? तो सैलरी का इनपुट भी लेना है और आउटपुट भी दिखाना है। तो व्हाट वी डिड, हमने गेट डेटा और पुट डेटा ये दोनों फंक्शन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। बराबर ना? हमने इन दोनों फंक्शन के बारे में लिखा ही नहीं। अब इसको टेक्निकली फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको क्या कहते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हम लोग ने फंक्शन चैप्टर 4 ऑफ फंक्शन में पढ़ा था। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या बोलेंगे इसको? फंक्शन डिक्लेरेशन। एवरीबॉडी टाइप इन द चैट, क्या बोलेंगे इसको? फंक्शन डिक्लेरेशन। चैट पे टाइप करो, क्योंकि इन चीजों को ना देख कर बोलने आना चाहिए। जैसे कि वो एक
कैसा वो मैकेनिकल इंजीनियर के पास अगर 10 अलग अलग किस्म के पाने रखो, खाली पाने को उठाकर दिखाएगा, हाँ ये 12-15 का पाना है, ये 8-9 का पाना है, ये 11-12 का पाना है, बराबर। वैसा आपको देख के आना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए अपना। ग्रेट ग्रेट। ओके। नाउ अब मजे की चीज ये है कि हम ये जो फंक्शन है, क्या फंक्शन, ये डेटा वाला फंक्शन, हम क्लास के कहाँ लिख रहे हैं, बाहर लिख रहे के अंदर लिख रहे हैं, एवरीबडी बाहर लिख रहे के अंदर लिख रहे हैं, वी आर अंदर। राइटिंग आउटसाइड, वी आर राइटिंग आउटसाइड। ये क्लास तो यहाँ खत्म हो गई ना, क्लास तो हमारी खत्म हो गई यहाँ पे, तो मैं फंक्शन के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये जो बना क्या, दिस बिकम्स माय फंक्शन डेफिनेशन। क्या बना, फंक्शन डेफिनेशन। मतलब यहाँ पे हुआ नामकरण, यहाँ पे हुआ नामकरण। वो होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, नामकरण बोलते हैं ना, वो सेरेमनी होती है, बच्चे का नाम रखते हैं। तो यहाँ हुआ कामकरण, करेगा क्या वो, है ना, वो बच्चा, बच्चे का नाम रख दिया हम लोग ने, है ना, उसका नाम रख दिया असद, असद रख दिया असद। और वो फंक्शन, और उसका काम क्या है, शेरों वाले काम करना है। फंक्शन असद का मतलब शेर, शेरों वाले काम करना है। तो वैसे ये नामकरण था फंक्शन का, ये कामकरण है। डेफिनेशन मतलब व्हाट द वर्क इज गोइंग टू डू, ठीक है, तो उसका काम ये। मगर चीज यहाँ पे नोटिस करने की ये है कि फंक्शन हम लोग अक्सर क्या बोल रहे थे, क्लास के बाहर हम लिख नहीं सकते क्योंकि क्लास यहाँ खत्म हो गई। कुछ सिनेरियोज ऐसे आकर होते हैं जहाँ पे हमको लिखने की जरूरत पड़ती है, तब हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो मैंने गेट डेटा की लिया, उसके बाद मैंने यूजर से मांगा, यूजर ने मेरे को उसका नेम देना है, फिर मेरे को सैलरी ले लेना है, सैलरी हो गई, एंड फाइनली ये तो इनपुट हो गया। वैसे पुट डेटा का डेफिनेशन मेरा यहाँ आया, बराबर। यूजर से जो नेम आया था उसको डिस्प्ले कर दिए, और जो सैलरी है उसको डिस्प्ले कर दिए। व्हाट इज एंडल, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज एंडल। एंडल, एंडल क्या होता है, क्या होता है एंडल। नेक्स्ट लाइन में दिखाने के लिए, अगली लाइन में दिखाने, वर्क इज फॉर स्लैशन, जस्ट लाइक स्लैशन, वेरी गुड वेरी गुड। स्लैशन के जैसे काम करना, नेक्स्ट लाइन में दिखाना, न्यू लाइन में दिखाना, वेरी गुड। चलो मेन फंक्शन से हम अगर क्लास की कोई भी चीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या लगेगा, आई वॉन्ट द वर्ड टू बी रिटन, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो जल्दी जल्दी एवरी, वेटिंग इन द चैट। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे क्लास के अंदर की क्लास का नाम, क्या लिखना होगा, क्लास का नाम, एंड आई हैव टू स्पेसिफाई दोज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेना होगा, साथ साथ क्लास का नाम भी लिखना होगा। अब यहाँ पे मैंने 3 E1 E2 क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास इसमें बोला है क्वेश्चन में कि 3 ऑब्जेक्ट बनाना है, तो 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, E1 E2 E3। अब इन ऑब्जेक्ट के सहारे से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर इसके साथ वापस इसको कॉल करूंगा, फिर इसके साथ इसको वापस कॉल करूंगा। अब आउटपुट लेने के लिए इसको कॉल करूंगा, फिर इसके लिए इसको कॉल करना है, फिर इसके लिए इसको कॉल करना है। मतलब यहाँ जो इनपुट आया, यहाँ जो इनपुट आया उसका आउटपुट किसके पास है ना, और इसका जो इनपुट आया उसका आउटपुट किसके पास है, E2 के पास है। तो सिमिलर वे में हम इनपुट आउटपुट को हैंडल करते हैं। देखो ये थोड़ा, ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी करा चुका था प्रीवियस लेक्चर में, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। मैं वापस से रिवाइज इसलिए किया क्योंकि ऑलमोस्ट काफी सारे दिन हो गए, हम लोग कुछ चीज भूल चुके हो गए, इसलिए रिवाइज किया। मेरा मकसद इतना ये प्रोग्राम वापस कराने का ये था कि हमको जहाँ पे आना है, ये नहीं, इसको मैं बाद में कराता हूँ।
हाँ, क्वेश्चन आता है राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी खूबी है ना, उसकी खूबी क्या है, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उसकी खासियत क्या है। तो खासियत क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की? सबसे पहली खासियत है कि इट्स एम्फोसिस ऑन डेटा रादर देन प्रोसीजर। तो हमारा एम्फोसिस कहाँ पे होता है? अगर हम वापस प्रोग्राम में जाएंगे और कोरिलेट करेंगे कि हमको नेम में लेना है, सैलरी लेना है, दिस इज द डेटा विच आई एम ट्राइंग टू एक्सेस टू गेट डेटा, बराबर, और वही मेरे को आउटपुट में चाहिए, नेम एंड सैलरी। तो हमारा एम्फोसिस कहाँ है? हमारा एम्फोसिस डेटा में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। अभी हमारा प्रोग्राम जो है तो पूरा कैसे डिवाइड हो गया? इन ऑब्जेक्ट के बल पे डिवाइड हो गया, है ना। एक E2 यहाँ पर, E2 यहाँ पर, E3 इनपुट, E3 का आउटपुट, ऑब्जेक्ट के बेसिस में डिवाइड हो गया कि नहीं? फिर अगर फिर पॉइंट नंबर इसमें आते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर इसका बनता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही सारा काम करें। फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइप टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। मतलब इसका मतलब क्या है टाइप टुगेदर? जैसे कि E1 डॉट गेट डेटा, इसको हमने टाई कर दिया E1 डॉट पुट डेटा के साथ, तो दे आर टाइप टुगेदर, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट। फिर डेटा इज हिडन, डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस, कैन समबडी डिलीट इट टू, कुछ तो हमने इसके रिलेटेड पढ़ा है। डेटा हिडन हो जाता है, छुप जाता है, डेटा छुप जाता है, क्या होता है, क्या होता है, कैसे छुप जाता है डेटा? याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? प्राइवेट, वेरी गुड वेरी गुड। हम यहाँ पे देखो ना, ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर ले रहे हैं ना, ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? ये मेरा प्राइवेट है। तो प्राइवेट की खासियत क्या होती है कि क्लास के बाहर उसको इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्लास के बाहर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे सैलरी एंड नेम इज हिडन, मगर हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। बोलने का मकसद ये है, आई कैन नॉट राइट E1 डॉट सैल, दिस इज रॉन्ग। हाँ, बट आई कैन राइट E1 डॉट गेट डेटा। अब ये गेट डेटा से यहाँ आ जाएगा क्योंकि गेट डेटा तो पब्लिक है, और वाया गेट डेटा आई कैन एक्सेस माई सैलरी एंड नेम जो कि प्राइवेट है। तो वाया वाया एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा मामला है, समझ में आया? वैसा मामला है। तो वाया एक्सेस हमको कन्वर्टेबल है, बट डायरेक्ट एक्सेस इज हिडन। तो यहाँ पे बोलने का मकसद यहाँ पे ये था कि डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन, ठीक है। एक्सटर्नल फंक्शन पे यहाँ पे थोड़ा सा एम्फोसिस मैं करता हूँ। एम्फोसिस ये है मेरा कि हमको फंक्शन जो है, अब देखो ये क्लास मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, क्लास मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। अगर मैं ऐसा लिखूं वॉइड कैलकुलेट और कुछ चीजें लिख डाली जाती, ठीक है, प्रोग्राम शुरू हुआ, खत्म हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये वो कैलकुलेट फंक्शन इज पार्ट ऑफ द क्लास और नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास? यस एंड नो, यस वाई और एंड। क्या ये क्लास का हिस्सा है? मैं फिलहाल आप ये समझो कि ये सिंगल प्रोग्राम फाइल है, ये डॉट emp डॉट सी प्लस cpp फाइल है, emp डॉट cpp फाइल है, और इसी फाइल के अंदर ये कोड भी लिखा हुआ है। नहीं है, एग्जैक्टली नो, नहीं है ना। तो मैनी पीपल हैव रिटन इन चैट नो, इसने यस तो नहीं लिखा, सबने रिप्लाई करना है। अभी ये इट इज नॉट पार्ट ऑफ द क्लास बट इट इज द पार्ट ऑफ द फाइल। इस प्रोग्राम फाइल का हिस्सा जरूर है मगर क्लास का हिस्सा नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर नोन एज एक्सटर्नल फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फंक्शन। कैसे इसको एक्सटर्नल फंक्शन बोलेंगे? बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि मैं कहीं लिखा हूं यहाँ पे क्लास के अंदर, ऐसा लिखा मैंने
वॉइड कैलकुलेट ऐसा लिखा मैंने, ऐसा लिखा नहीं लिखा है ना? आई हैव नॉट रिटन लाइक दिस। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ द क्लास। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो ये भी मेरा पार्ट ऑफ द क्लास बन जाता है, बट आई हैव नॉट रिटन लाइक दिस, तो दिस बिकम एक्सटर्नल। तो इसके लिए, इन ये फंक्शन के लिए ये दोनों भी हिडन है, ये दोनों भी हिडन है, ये दोनों भी हिडन है। ठीक है, ओके। चलो मुझे ये बताओ, ये जो मेरा डेटा फंक्शन को तो कॉल किया मैंने, इसे क्लास का नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के सहारे से डॉट के थ्रू गेट डेटा फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। इसको कैसे कॉल करें? कैलकुलेट को कैसे कॉल करें? एनी आइडिया? चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। शैल बी, शुड आई राइट लाइक दिस, कैलकुलेट इधर पे, हाँ मतलब इधर पे ही बराबर बोल रहा हूँ, मतलब मेन फंक्शन के अंदर बोल रहा हूँ, या कैलकुलेट? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, आंसर दो। दोनों में से कौन सा तरीका सही है? कॉल करना है मेरे को, फंक्शन कॉल करना है। दिस थिंग्स आर नोन एज फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल बोला जाता है इसको, क्योंकि मैं यहाँ से बुला रहा हूँ, इसके थ्रू बुला रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इवन के थ्रू बुला रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट इवन के थ्रू बुला रहा हूँ। तो विच इज द करेक्ट वे ऑफ कॉलिंग एक्सटर्नल फंक्शन? देखो, अगर कोई क्लास के का फंक्शन हो, कोई क्लास के अंदर का फंक्शन हो, तो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बुलाया जाता है। दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मैंडेटरी। एग्जैक्टली, पीपल आर राइटिंग करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मतलब कि मुझे अगर कैलकुलेट को बुलाना होगा तो डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग ऐसा, E1 E2 डालने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट, थोड़ी हैंडराइटिंग खराब आ रही है मेरी, ठीक है। कैलकुलेट हमको डायरेक्ट लिखना है, वी नॉट नीड टू राइट द ऑब्जेक्ट। व्हाई वी आर नॉट राइटिंग द ऑब्जेक्ट? बिकॉज इट इज एक्सटर्नल फंक्शन, क्योंकि वो एक बाहर का इंडिपेंडेंट फंक्शन है। उसका एक दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट, उसको किसी ऑब्जेक्ट की सहारे की जरूरत नहीं है। समझा? तो किसी इंडिपेंडेंट फंक्शन या एक्सटर्नल फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है तो वी विल बी कॉलिंग लाइक दिस, विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सर चकरा रहा होगा तो कितनी सारी चीजें आ रही है, इसी वजह से मैं आप लोग को बार बार रिपीट कर रहा था। यही रीजन था कि चीजों को रिपीट करने की, कि यहाँ पे सर आप बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो, यहाँ आप बोल रहे हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करो। इसका रीजन है ना, इनको इसीलिए ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जा रहा है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द क्लास, है ना, दे आर इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर है। इसको बिना ऑब्जेक्ट के लिए, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल किया जा रहा है बिकॉज इट इज आउटसाइड द क्लास, इट इज आउटसाइड द क्लास। बराबर? तो अगर मुझे, मेरा एक अभी सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब सबको चेक पे देना है। इफ आई हैव टू एक्सेस इंडिपेंडेंट फंक्शन या एक्सटर्नल फंक्शन, तो ऑप्शन 1 होगा क्या आंसर? ऑप्शन 2 होगा? 1 और 2 चैट पे रिप्लाई करेंगे। माजिद, अगर टाइम हो गया ना तो मेरे को बताना, क्योंकि मैं भावनाओं में बह जाता हूँ कभी कभी, पता नहीं चलता, दूसरों के लेक्चर का भी खा जाता हूँ। माइक में बताना। और माजिद दुनिया बस यार। तो अगर इंडिपेंडेंट फंक्शन है, उसको हमको कॉल करना है, तो हम उसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करेंगे। तो ये चीज को आपको बस याद रखना था कि ऑब्जेक्ट के थ्रू किसको कॉल किया जाता है, तो बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग यू शुड रिमेंबर, कि ऑब्जेक्ट के थ्रू किसको कॉल किया जाएगा, वो उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा दैट इज द पार्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, और उस, और बिना ऑब्जेक्ट के किसको कॉल किया जाएगा?
विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्लास। बट वापस एक बार ये जो फंक्शन पार्ट ऑफ द क्लास है कि इट इज इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास, टाइप इनसाइड और आउटसाइड, टाइप इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड द क्लास है ना, क्यों इनसाइड द क्लास है? बिकॉज हमने उसका नामकरण कर दिया ना क्लास के अंदर, वी हैव डिक्लेयर्ड, लिखा जरूर बाहर है यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, लिखा जरूर बाहर है यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बट वी हैव डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। सिंस वी हैव डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी एक और कंसेप्ट के पास जाते हैं। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। हर ऑब्जेक्ट अपने, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बात कर सकता है। अभी ये थोड़ा सा बड़ी चीज हो जाती है। फिलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 3 पे बताऊंगा, या ये लाइन पे मैं वापस आऊंगा। न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन बी इजीली एडेड व्हेनेवर नेसेसरी। छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, थोड़ी हाई लेवल की चीजें। हाँ, इस पे आते, ये 2 पॉइंट है ना, ये चैप्टर 3 में समझेगा आपको। तो थोड़ी देर के लिए मैं बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। हाँ, बॉटम अप अप्रोच क्यों बोला गया है? बॉटम अप अप्रोच इसलिए बोला गया है क्योंकि प्रोग्राम देखो, स्टार्ट यहाँ से हुआ, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे, तो नीचे कौन सा फंक्शन हुआ? मेन फंक्शन, तो नीचे से शुरू हो रहा है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वी हैव अ बॉटम अप अप्रोच, यहाँ पे नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी। और ये क्यों नहीं जा रहा है? Discovering everything. Okay. बेसिक कंसेप्ट ऑफ उप। अब ये एक नया क्वेश्चन आया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ उप। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उप पढ़े थे ना हमने इससे पहले क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ उप। कहाँ गया वो? हाँ, ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जब एक एक पॉइंट हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीज हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऊपर पढ़ा। मगर जो अब हम मैं टॉपिक स्क्रीन ले रहा शेयर हूँ नहीं है आप? वो है, अच्छा स्क्रीन शेयरिंग सर फिर से आपकी बनने स्क्रीन के लिए। प्रेजेंट नहीं हो रही है। ओके ओके ओके, अभी दिख रही है चैट यस पे सर। प्लीज? ओके, अभी हम लोग ने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुड पढ़े थे हम लोग ने। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, काफी डीप टॉपिक है ये। ठीक है, हर एक पॉइंट इसमें एक चैप्टर है। ठीक है, आता हूं मैं। देखो, पहला है क्लासेस। सिंपल सा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन। अगर मैं इसको रिलेट करूं अंडर अ सिंगल नेम, अंडर अ सिंगल नेम, तो बोलने का मकसद ये हुआ कि क्लास एम्प्लॉय हुआ, उसके अंदर ही आप क्या करते हो? उसके अंदर क्लास, एक सिंगल नाम के अंदर आप डेटा और फंक्शन दोनों बनाते हैं, है ना। ये चीज हमने भी पढ़ा है। मतलब इसी नाम के अंदर हम लोग इंटीजर टाइप का सैलरी वैसा भी लेते हैं, और साथ में वॉइड गेट डेटा भी लेते हैं, है ना। तो ये मेरा क्या हुआ? डेटा हो गया, ये फंक्शन हो गया। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा कलेक्शन क्यों बोला गया है?
क्योंकि सिर्फ सैलरी डालता हूँ क्या क्लास के अंदर? नहीं, सैलरी के अलावा हमने नेम डाला था, है ना, और नेम डाला था, और भी कुछ आ सकता है ना एम्प्लॉय रिलेटेड स्टफ। और कलेक्शन ऑफ फंक्शन भी क्यों बोला है? गेट डेटा भी ले सकते हैं, पुट डेटा भी ले सकते हैं, कैलकुलेट भी ले सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं, अगर वी नीड टू मेक इट पार्ट ऑफ द क्लास, है ना। अंडर अंडर अ सिंगल नेम, अंडर अ सिंगल नेम, तो एक नाम के अंदर, ये नाम के अंदर ये सब कुछ समाया हुआ है ना, एवरीथिंग इनसाइड दिस सिंगल कोड, तो वही बोला गया है। फिर अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। अब ये भी बोला जा रहा है कि क्लास मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप है। मतलब अगर मैं मेन फंक्शन में जाऊं और मैं लिखूं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय E1 E2 E3, अब ये भी कलेक्शन हुए कि नहीं? बहुत सारे है ना, कलेक्शन हुए कि नहीं? काय का कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिखा है, देखो पॉइंट क्या लिखा है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ड क्या लिखा है? सिमिलर टाइप, मतलब सिमिलर टाइप मतलब सभी के सभी E1 E2 E3 कौन से टाइप के? एम्प्लॉय टाइप के। अब एम्प्लॉय टाइप के हुए ना, फ्यूचर में हम और भी क्लास बना सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, और हर क्लास का अपना अपना ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप, similar type. Entire set of data and code of an object can be made user defined data type with the help of class। मतलब बोलने का मकसद ये है कि देखो, अगर मैं इंटीजर लिखता हूँ और सैलरी लिखता हूँ, तो ये जो सैलरी है, ये जो सैलरी है कौन सा डेटा टाइप बना? इंटीजर टाइप, मतलब नंबर है ना, नंबर है तो इंटीजर टाइप का। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी, यहाँ पे लिखता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट डेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट डेटा, तो टू मेनी थिंग्स, दिस आर द मेंबर वेरिएबल्स, दिस आर मेंबर फंक्शन, collectively all of these stuffs have become user defined data type under a single name known as employee। तो ये हमने एक किस्म का डेटा टाइप ही बना लिया, ये हमारे मर्जी का डेटा टाइप बना है, जिसका नाम है एम्प्लॉय, जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो जिस तरीके से हम सैलरी, सैल एक नंबर में आएगा, इस वजह से हम उसको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले रहे हैं, और ये इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप है, इसकी खुसूसियत ये है कि ये सिर्फ नंबर को ही लेगा, है ना, खासियत यही है। वैसे ही मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? एम्प्लॉय लिख रहा हूँ। अब ये जो E1 लिख रहा हूँ, ये E1 की क्या खासियत होगी? ये E1 की क्या खासियत होगी? ये सिर्फ इसमें दरमियान में जो कुछ लिखा गया है, चाहे वो वेरिएबल हो, मेंबर फंक्शन हो या मेंबर वेरिएबल हो, वो उसी को ही लेगा, वो उसी को ही लेगा। इसीलिए ये इंटीजर बना सिस्टम डिफाइंड, ये इंटीजर बना सिस्टम डिफाइंड, मतलब मशीन ने उसके बारे में बताया है। और ये एम्प्लॉय बना, ये वाला एम्प्लॉय बना यूजर डिफाइंड, ये एम्प्लॉय बना यूजर डिफाइंड, क्या बना? यूजर डिफाइंड। तो तो डेफिनेशन ऑफ क्लास क्या बना? सिंपल टर्म में अगर बोले तो डेफिनेशन ऑफ क्लास क्या है? इज रिलेटेड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा and function under a single name. A class is a collection of objects of similar data type. An entire set of data and code of an object can be made user defined data type with the help of a class। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े भारी भारी शब्द है, थेरोटिकल चीजें मैंने प्रैक्टिकल वे में आपको बता चुका हूँ, तो ये थेरोटिकल चीज को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोलूँ तो ये सिंगल सेंटेंस आप बोलने का, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन अंडर अ सिंगल नेम। ठीक है, चलो सेकेंडली है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में अभी ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, फिर भी वापस से यहाँ पे दिया वही क्लास का। अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एम्प्लॉय ई, तो ई बन जाता है मेरा ऑब्जेक्ट, ई बन जाता है मेरा ऑब्जेक्ट।
अभी इस सेंटेंस में भी कुछ भारी भारी शब्द दिख रहे हैं मेरे को। क्या दिख रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज। रन टाइम एंटिटीज। अब ये रन टाइम, कैन समबडी टेल मी ये रन टाइम क्या होता है? ये रन टाइम क्या होता है? चैट पे कोई बता सकता है? कोई एक शब्द लिख दो, मेरे को आंसर समझ जाऊंगा मैं। इकरा ने लिखा है कंपाइलेशन के बाद। वेरी गुड इकरा। कंपाइलेशन के बाद वो आउटपुट वाला स्क्रीन आता है ना, ये वाला स्क्रीन, ये वाला। देखो इसका प्रोग्राम क्या था, इसका प्रोग्राम यही था ना। इसको जब हम लोग रन करते हैं तो हमको ऐसा आउटपुट आता है, कंसोल स्क्रीन, ये वाला। तो दिस एनवायरमेंट इज नोन एज रन टाइम। दिस एनवायरमेंट इज नोन एज इज रन टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड। पीपल आर वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। रवि, जॉन, ये जो एनवायरमेंट है मेरा, दिस इज रन टाइम एनवायरमेंट, दिस इज रन टाइम। तो ये रन टाइम एनवायरमेंट में आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? E1 डॉट गेट डेटा किए तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। देखो E1 डॉट गेट डेटा किए तो फैज इनपुट ले रहा है ना, फैज एंड 1000। और E1 डॉट गेट डेटा यहाँ पे गया, एंटर नेम फैज, सैलरी में, सैलरी में 1000। तो यही रन टाइम में मैंने लिखा है यहाँ पे, गेट डेटा लिख कर आ रहा है, एंटर नेम फैज सैलरी 1000। तो दिस एनवायरमेंट इज नोन एज माई रन टाइम एंटिटी। और इस एनवायरनमेंट में हम क्या कर रहे हैं? हम कर ये रहे हैं, बेसिक रन टाइम एंटिटीज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। एक ऑब्जेक्ट से हम एक फंक्शन को रन टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल सी बात। एक ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन को हम रन टाइम में इस्तेमाल कर रहे हैं। चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही है ना। टाइम इज ओवर। अच्छा, ओके। अमान हुसैन, बी लिटिल प्रोफेशनल। माइक में बोल, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इट डजंट साउंड गुड। वी आर इंजीनियर्स मैन। व्हेन वी यूज द वर्ड वी शुड बी वेरी केयरफुल। मेरे को सॉरी मत बोलो, माजिद के लिए था ये, सबके लिए है। इन कॉमन मैंने बोल रहा हूँ कि भी थोड़ा अपनी वो एरिया वाली भाषा नहीं है। मैं भी मुमरा में रहता हूँ। मुमरा के अंदर लंका में आइबा आइबा टाइप की भाषा मेरे को भी आती है। बट जब प्रोफेशनल हो ना, तो बी प्रोफेशनल। ओके, अपने आप को इंजीनियर इंजीनियर फील करो व्हेन यू आर विथ मी एटलीस्ट। चलो, साइनिंग आउट नाउ। यहाँ से आप बंद करते हैं सेशन को। मैं पूरा रिपीट करूंगा, नो डाउट आई विल रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए सब चीजें। ओके, किसी ने अभी तक अटेंडेंस नहीं डाला है तो माजिद ने एक लिंक भेजा है, प्लीज फिल दैट फॉर्म एंड ऑल्सो टाइप द एनरोलमेंट नंबर इन चैट प्लीज। दोनों करना है, गूगल फॉर्म भी भरना है, चैट में एनरोलमेंट नंबर भी टाइप करना है, ठीक है? So you can leave the session so that you can join another session if you have. आज के आज लेक्चर को अपलोड करना इज अ चैलेंज फॉर मी, बिकॉज मैं कॉलेज के एडमिशन एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। और अगर आई विल मेक इट पॉसिबल कि आज के आज हो जाए, नहीं हुआ तो बेयर विथ मी, ठीक है? आई विल मेक इट पॉसिबल कि आज के आज हो जाए। तो साइनिंग आउट फ्रॉम द लेक्चर।